कि देवनानी का समर्थन नहीं करें शहर की जनता, और ख़ास तौर पे सिंधी समाज के लोगों से मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि वो इस देवनानी का समर्थन नहीं करें। अच्छा, तो फिर आप किस आदमी का अजमेर की सबसे बड़ी टाउनशिप व अजमेर शहर की प्राइम लोकेशन पर अपेक्षा ग्रुप आपके लिए लाया है एडीए से अप्रूव प्लॉट्स व विला, जहां आपको मिलेगी 80% तक की लोन सुविधाएं। अब आप अपने ही बजट में खरीद पाएंगे प्लॉट्स और शानदार विला, जिसमें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी सभी प्रकार की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही अपने सपनों का प्लॉट्स और विला खरीदने के लिए संपर्क करें सत्यनारायण धाकर 9672265558, अपेक्षा सिटी, चाचावास, पुष्कर बाईपास, अजमेर। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 20 सालों से हमारे यहाँ अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, और उसके द्वारा अजमेर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। फिर भी बीजेपी से यहाँ और भी काफ़ी लोगों ने टिकट मांगे, समाज सेवा में से जो लोग जुड़े हुए हैं सिंधी लोग, उन्होंने भी टिकट मांगे। उन सबको दरकिनार करने के बाद वापस देवनानी को टिकट दिया गया है। तो मैं और हम कुछ लोग मिलकर के सिंधी समाज से निवेदन करना चाहेंगे कि सिंधी समाज के नाम से ये लोग नेतागिरी करते हैं, सिंधी समाज के नाम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिंधी ही नहीं, किसी शहर के लिए, किसी भी अच्छे व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति को वापस चुनाव में नहीं जिताया जाए, ताकि जो बीजेपी की या और जो भी नेशनल लेवल की पार्टियां, उनको पता लगे कि जिस व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा है, जिसको जनता ने चुनाव जिता के भेजा और वो जनता का ध्यान नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसको जिता के भेज रहे हो, तो ऊपर एक मैसेज आए कि भाई जनता वापस अपने हिसाब से टिकट विड्रॉ भी कर सकती है। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देवनानी का समर्थन नहीं करें शहर की जनता, और ख़ास तौर पे सिंधी समाज के लोगों से मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि वो इस देवनानी का समर्थन नहीं करें। अच्छा, तो फिर आप किस आदमी का समर्थन करने को बोलोगे तो वो आदमी काम कर पाए और जो विकास कर पाए? बिल्कुल, समर्थन की जहाँ तक बात है, अभी कांग्रेस का भी प्रत्याशी आया नहीं है। 9 तारीख तक सारी स्थितियाँ क्लियर होगी। 9 के बाद समाज के गणमान्य नागरिक जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो हमेशा से शहर में अव्वल स्थान पे रहते हैं, समाज के लिए बात करते हैं, समाज के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग 9 तारीख को मिलकर के मीटिंग करने के पश्चात निर्णय लेंगे। एटलीस्ट देवनानी का सपोर्ट कोई भी नहीं करेंगे, और यही मैं निवेदन करने आया हूँ। किन किन का समर्थक है अभी समाज में? अभी समाज में किसी का भी समर्थन की कोई बात इसलिए नहीं आई है कि अभी तक तो कल काफ़ी लोग फार्म कल भरेंगे, तो उसके बाद ही स्थितियाँ क्लियर हो पाएगी। उसके बाद कुछ लोग जो दूसरों के कहने पर फार्म भरते हैं, वो कुछ लोग विड्रॉ भी करेंगे 9 तारीख को। तो ये स्थितियाँ तो 9 के बाद ही क्लियर होगी इस समय। और इंडिविजुअली हम 5-7-10 जने तय करने की स्थिति में भी नहीं है कि हम लोग किसके साथ देंगे। समाज पूरा एक जाजम पे बैठेगा, समाज निर्णय करेगा। उसके बाद जो 9 तारीख के बाद आपको एक बार और मौका देंगे, आपकी सेवाएं और ली जाएगी, एक मैसेज दिया जाएगा कि देवनानी के विकल्प में हम लोग इनके साथ हैं, इनको टिकट दिया जाए। सिंधी समाज के कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं? सिंधी समाज के हमारे यहाँ लोकल में जो 2-3 बड़े बड़े संगठन हैं वो सब साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों से जुड़े हुए हैं। वो सब लोग 9 तारीख के बाद मुख्य एजेंडे पे आएंगे। अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, या संगठन को लेकर के बात नहीं कर रहे, या इंडिविजुअली हम हमारी बात रख रहे हैं समाज के लोगों के पास। संगठन के लोग कहीं ना कहीं से एक दूसरे से इसलिए जुड़े हुए हैं कि अभी सारी स्थितियाँ क्लियर नहीं हुई है। कांग्रेस में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी कुछ प्रत्याशी का भी नाम क्लियर हुआ नहीं है। इसलिए आज इस स्टेज पे हम लोग किसी संगठन से जुड़ करके बात नहीं करना चाहेंगे, हम इंडिविजुअली बात करेंगे। अच्छा, तो फिर क्या आपका खुद का कैंडिडेट भी उतारने के उसमें लगोगे क्या? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि ये सब स्थितियाँ 9 के बाद ही क्लियर होगी। कुछ कैंडिडेट यहाँ उतरे हैं, उतार नहीं सकते कैंडिडेट? नहीं 9 के बाद नहीं उतार सकेंगे, लेकिन जैसे आप पार्टी का कैंडिडेट भी सिंधी का है, आरएलपी का भी सिंधी कैंडिडेट खड़ा हुआ है। समाज किसको समर्थन देता है? समाज एक व्यक्ति को समर्थन देगा। सामाजिक लेवल पे मीटिंगें अभी चल रही है, वो सब स्थितियाँ 9 के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, आपका ये मानना है कि देवनानी को समर्थन नहीं करें? देवनानी का समर्थन कोई भी नहीं कर रहा है, और मैं उसी बात के लिए और आम जनता से निवेदन करने हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि देवनानी का समर्थन नहीं करें। उसके हमारे पास बहुत सारे कारण है, वो भी मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, अनादि जी को टिकट दे दिया जाता है कांग्रेस से, तो उसका समर्थन कर पाओगे? अनादि सरस्वती का यदि टिकट फाइनल हो जाता है तो वो सामाजिक लेवल पे ही सभी समाज के पदाधिकारी जो हमसे सीनियर हैं, वो सब लोग ही निर्णय लेंगे। इस स्टेज पे मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि आज हम यहाँ किसी के समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आज हम केवल और केवल देवनानी के विरोध की बात करने आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनोज आहूजा, एडवोकेट है। मेरी पैदाइश यहाँ अजमेर की है। सिंधी कॉलोनी खारीकुई में मैं पढ़ा हूँ। इनिशियली मैं अभी बांधनोड़ा रहता हूँ। अजमेर में मैं वकालत करता हूँ। मेरा अजमेर वैशाली नगर में ऑफिस है। बताएं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से लगातार 4 बार
बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में वासुदेव देवनानी को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है। और जहाँ बात समाज की आती है तो हम सभी लोग एक जाजम पे बैठ के, इवन कांग्रेस में भी जो लोग सिंधी विचारधारा रखते हैं वो भी जहाँ समाज की बात आती है तो देवनानी को जिताया है लगातार चारों बार। हमारी ओर से हर व्यक्ति एक समाज के लेवल पे जितना जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से आर्थिक सहयोग भी करता है। लेकिन जब कभी कभी कोई समाज के किसी व्यक्ति को कोई काम पड़ जाता है, छोटा मोटा भी यदि कोई काम पड़ जाता है, तो हमेशा से देवनानी साहब द्वारा उनको इग्नोर किया जाता है। इवन हमारे सिंधी में कहते हैं छिरबू देना मतलब नकार देना, बुरी तरह से डांट देना। तो इस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात जो रही है, एक विधायक जो होता है एक समाज का, एक समाज सेवक होता है, सुख में दुख में आना जाना सब होता है। देवनानी जी ने कभी भी हमारे सिंधी समाज के किसी भी सुख में दुख में किसी के कभी शामिल नहीं हुए। पिछली बार भी विरोध हुआ था देवनानी समाज का, पिछली बार भी समाज ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी है उसने भी थोड़ी सी, उसकी भी लास्ट मोमेंट में नेग्लिजेंस रही। नहीं तो हो सकता है कि पिछली बार भी ललावता जी जीत जाते। तो और काफ़ी लोगों को इस बार जितना संगठन में अब ये जो एक रूपता आई है, पिछली बार ये एक रूपता भी नहीं आ सकी थी, इसलिए पिछली बार गलती थी देवनानी जी जीते, लेकिन विरोध पिछली बार भी था। अब ये विरोध बढ़कर के डबल हो चुका है। हाँ जी, क्या मानते भाई साहब, आप जयपुर भी गए थे बदलाव के चक्कर में? अजमेर उत्तर में लगातार 20 साल से आदरणीय विधायक महोदय निसंकोच बिना किसी विरोध के जीते आ रहे हैं और इनको ऐसा लग गया है कि अब इनके बराबरी में कोई नहीं है। और ये जैसे जैसे आदमी ज़्यादा पद पे रह जाता है तो वो निसंकोच हो जाता है और उसकी खाल मोटी हो जाती है। तो ये मोटी खाल वाले गेंडा प्रवृत्ति का आदमी अब समाज से दुष्कारा जा रहा है। सर्व सिंधी समाज अजमेर की ओर से टिकट बंटवारे से 2 माह पहले से ही हमने बीजेपी को और कांग्रेस को यह निवेदन किया था कि इस 20 साल के अंदर जो कांग्रेस हार रही है उस कांग्रेस से यह मांग की थी कि आप सिंधी को उतारो, सिंधी का किसी न किसी का पद यहाँ चालू करो ताकि सिंधी समाज उससे पुरस्कृत हो सके। और बीजेपी को निवेदन किया था कि अनेक यंगस्टर हैं, जवान हैं, और इस गेंडा प्रवृत्ति के आदमी को यहाँ से हटाओ ताकि अजमेर को छुटकारा मिले। हम एक दल बना के बीजेपी के कार्यालय जयपुर गए, वहाँ के सारे पदाधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया। लेकिन क्योंकि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस पदाधिकारी बीजेपी पदाधिकारियों के ज़्यादा हावी है, इसलिए ये वापस टिकट ले आए। लेकिन सर्व सिंधी समाज अजमेर इस बार लगभग ये तय कर चुका है कि देवनानी जी को हराना है। हम केवल इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस का। अगर कांग्रेस ने आज किसी भी सिंधी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दे दिया तो पूरा सिंधी समाज अजमेर एक मत से यह आशा जाहिर कर देगा और शायद 6 तारीख के बाद आपको यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा कि सर्व सिंधी समाज पूर्ण रूप से देवनानी जी के खिलाफ हैं। आप खुद प्रेस वाले देख रहे हैं कि इनके कार्यकाल में अजमेर में 48 घंटे से पानी खिसक के 72 घंटे हो गया। जो टूटी हुई सड़कें थी पहले उनकी संख्या कम थी, अब उन टूटी हुई संख्या ज़्यादा हो गई। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी शहर में 2 व्हील पे घूम रही है, 4 व्हील में घूम रही है, उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शहर में घूमते घूमते ही उसको बच्चा हो जाएगा। उसका पैसा बचाव करने के लिए देवनानी जी ने पूरा उपक्रम कर रखा है। और हम जब भी समाज वाले देवनानी जी से मिलते हैं तो वो पहली बार लाइन तो ये कहते हैं, समाज का मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं है, मैं समाज की वजह से जीत के नहीं आता हूँ। तो इस बार समाज भी दिखाना चाहता है कि समाज का कोई उपकार नहीं है, आप खुद जीत के दिखा दो। और देवनानी जी की अब उम्र ज़्यादा होने के कारण, वैसे भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 60 साल की उम्र हो जाने के बाद आदमी को क्रोध आता है, वो दिमाग से कुछ पैदल हो जाता है। तो अब कोई भी आदमी देवनानी जी से मिलने जाता है तो कुदरती उनको क्रोध आने लग जाता है, सामने वाली की शक्ल देख के लड़ने बिजड़ने लग जाते हैं। इसलिए सारे मतदाता
उनके खिलाफ हैं। सर्व सिंधी समाज इस बार पूर्ण रूप से यह फैसला लेने की तैयारी में है कि देवनानी जी को वापस उदयपुर भेजेंगे। उन्होंने उदयपुर में अपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़ी बड़ी होटलें तैयार कर ली है, जाके वहाँ हिसाब किताब करें। पढ़े लिखे हैं, जाके उनका अकाउंट संभालें, इस शहर को छोड़ें। जिस एरिया के ये रहने वाले हैं फाईसागर रोड की, उस फाईसागर रोड की सड़क बड़ा रोने धोने के बाद अभी 2023 में बनी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप प्रेस वाले हैं। जिस आदमी ने अपने पड़ोस को ही डेवलप नहीं किया, उसने शहर को कितना डेवलप किया, यह सर्वमान्य है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो रोजगार कितना लेके आ पाए अजमेर से? अजी रोजगार तो क्या है, रोजगार तो जो बने हुए दुकानें हैं, जो दुकानदार बैठे हुए हैं, आप उनसे ही पूछ लो। वो कहते हैं आजकल कोई ग्राहक आता ही नहीं है, ग्राहक निकलता ही नहीं है, क्योंकि टूटी फूटी सड़कें हैं, शहर में डस्ट एलर्जी ज़्यादा है। अभी शहर में आप देख लो, आज का अखबार पढ़ के देख लो कि डस्ट एलर्जी की वजह से पूरे शहर में बच्चों को, लेडीज़ को और ओल्ड एज वालों को खुजली हो रही है। उन सब का मेन जो कारण है और मेन जो जिम्मेदार है वो ये हमारे देवनानी जी हैं कि ये स्मार्ट सिटी के पैसों का भी अच्छी तरह से कोई उपयोग नहीं करवा पाए और शहर में पूरी डस्ट है, डस्ट एलर्जी छाई हुई है। आना सागर को कितना छोटा कर दिया? आना सागर को छोटा कर दिया, ये तो सर्वविदित है। और देवनानी जी अब इसमें बच नहीं सकते। इस साल हरा जाएंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरा नाम हरी चंदनानी है, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, सर्व सिंधी समाज अजमेर का पदाधिकारी हूँ।